अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल बुराक। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी। व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी किसे कहते हैं? याददाश्त क्या होती है? तो चलिए इसकी मीनिंग के साथ। मेमोरी इज़ द ब्रेन्स एबिलिटी टू इनकोड, रिकॉर्ड, स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। यानी कि मेमोरी क्या है? ब्रेन की एक एबिलिटी है, काबिलियत है, जिसमें वो चीज़ों को इनकोड करता है, रिकॉर्ड करती है और स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को। It's how we remember past experience, learn new things and make decision based on what we have learned। यानी कि हम जिस चीज़ों को पास्ट में एक्सपीरियंस करें, जो माजी में हमने चीज़ें सीखी, वो किस तरह हम उससे इंफॉर्मेशन हासिल करें, और जो न्यू थिंग्स हम कर रहे हैं उसमें कैसा यूज़ कर रहे हैं उसको, और जो अपन वर्क कर रहे हैं उसमें अपने एक्सपीरियंस को, अपनी मेमोरी को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, किस तरह अपनी मालूम चीज़ों को यूज़ करते हुए अपन अचीव करते हुए जा रहे चीज़ों को, ये क्या है? एक मेमोरी है। यानी कि आपको प्राइमरी नर्सरी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा ए से लेके जेड तक। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से अपनी मेमोरी में स्टोर करेंगे अल्फ़ाबेट्स को, और जब हायर क्लासेस में आएंगे तो आप उसके ज़रिए सेंटेंस बनाना सीखेंगे, वर्ड्स बनाना सीखेंगे। तो ये क्या है? एक टाइप ऑफ मेमोरी। आप मेमोरी में क्या कर रहे हैं? चीज़ों को स्टोर करके रख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजिस्ट्स ने मेमोरी को लेकर क्या कहा है। मेमोरी इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन नॉलेज प्रोसेस। यानी कि नॉलेज के प्रोसेस में कोई भी चीज़ याद रखने, पढ़ने के मामले में क्या है? मेमोरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वॉर्डवर्थ एंड मार्क्यूस, रिफर्स टू द कैपेसिटी दैट कंटेन्स द प्रीवियस बुक। यानी कि इन लोगों के हिसाब से मेमोरी क्या है? जो भी हम प्रीवियस नॉलेज लिए हासिल करें उसको क्या करना है? याद रखना मेमोरी है। फिर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रीबॉर्न, रिफर्स टू द एबिलिटी टू स्टोर एक्सपीरियंस आफ्टर दे हैव अकर्ड एंड ब्रिंग देम बैक इनटू कॉन्शियसनेस एट एनी टाइम। यानी कि जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है उसका एक्सपीरियंस आप क्या कर रहे हैं? स्टोर करके रख रहे हैं, और जब आपको वक्त आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो? इस एक्सपीरियंस के ज़रिए, अपने कॉन्शियसनेस माइंड के ज़रिए आप क्या कर रहे हैं? उसको प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए आप चीज़ों को हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या है? मेमोरी है। किसके हिसाब से? ये रिबॉर्न के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरीज। फर्स्ट है सेंसरी मेमोरी, जो बेस्ड ऑन सेंसेस लाइक साइट और साउंड। यानी कि ऐसी मेमोरी जो आपके सेंसेस, आपके हिस्सी अज़ा से आपके माइंड में स्टोर होती है, रिकॉर्ड होती है। ये इसे क्या कहते हैं हम? सेंसरी मेमोरी। यानी कि आपको टच करने पर, या आपके देखने पर, सुनने पर, सूंघने पर, टेस्ट करने पर, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे आपके हिस्से अज़ा से रिलेटेड है, आपके सेंसेस से रिलेटेड है, इसे क्या कहेंगे? सेंसरी मेमोरी कहेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए शॉर्ट टाइम लाइक 15 to 30 seconds, रिमेंबरिंग ए फ़ोन नंबर लॉन्ग इनफ टू डायल इट। यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? हम बहुत कम वक्त के लिए याद करते हैं। यानी कि 15 to 30 सेकंड्स ही, यहाँ पर सेकंड्स की बात की जा रही है। जैसे कि अगर आपको किसी ने फ़ोन नंबर दिया है तो आप क्या करेंगे? फ़ोन नंबर को जब तक याद रखेंगे जब तक आप आपके मोबाइल के कीबोर्ड पर डायल कर दें उसे। अगर वो नंबर आपके फ़ोन में डायल हो गया तो आप क्या करेंगे? उसको सेव कर देंगे और वो नंबर आप भूल जाएंगे। ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग मेमोरी, एक्टिव यूज़ ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर थिंकिंग, सॉल्विंग, रीजनिंग, डूइंग मैथ्स इन योर हेड। यानी कि ये आपकी एक्टिव मेमोरी होती है और शॉर्ट टर्म होती है। अगर आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम दे दी है, इसको सॉल्व करने का है, तो आप पहले क्या करेंगे? अपने माइंड में इसको सॉल्व करेंगे। आपके माइंड में एक ब्लैक वाइट शीट आ जाएगी और आप उसमें फार्मूलाज का यूज़ करते हुए अपनी बुक पे क्या करेंगे? वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो आप आपके माइंड में वो वाइट पेपर पर सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम, जो फार्मूलाज को ऐड करते हुए सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या है? आपकी एक्टिव और शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो कि जिसको वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट देख, एपिसोड मेमोरी, मेमोरी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक इवेंट with time and place remembering, एग्जाम्पल योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। यानी कि एपिसोड मेमोरी जो आपके माजी में, पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी है उसका आपको प्रेजेंट में ऐसा ऐसा कोई चीज़ याद आना। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, आपका पहला दिन स्कूल में कैसा था, या फिर आपका पहला दिन कॉलेज में कैसा था, जॉब के लिए आपका इंटरव्यू कैसा था। ये सब क्या है? एक एपिसोड मेमोरी में आता है। एपिसोड मेमोरी में यहाँ पर क्या क्या दिया गया है?
पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लाइफ में होगा ये भी किस में आएगा, एपिसोड मेमोरी में। स्पेसिफिक इवेंट यानी कि कोई अहम इवेंट, कोई अहम फंक्शन जो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, विद टाइम प्लेस रिमेम्बरिंग, यानी कि आपको वो इवेंट टाइम प्लेस के साथ हर चीज़ डिटेल में याद होगी, इसे क्या कहेंगे, और वो आपको पास्ट आपका प्रेजेंट में याद आएगा, इसे क्या कहेंगे, एपिसोड मेमोरी। नेक्स्ट है प्रोसीजरल मेमोरी, मेमोरी फॉर हाउ टू डू फिजिकल टास्क और स्किल्स ऑटोमेटिक, यानी कि प्रोसीजरल मेमोरी क्या होगी, हम फिज़िकली जो टास्क कर रहे हैं, स्किल परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हमारे यानी हमारे जो भी फिज़िकल पार्ट्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, जैसे हाथ पैर, ये क्या है वो काम में इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से हमें याद रहेगी वो मेमोरी, इसे कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। एग्जाम्पल, राइडिंग ए बाइक और टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, यानी कि राइडिंग ए बाइक में क्या हो रहा है, हम हमारी बॉडी को यूज़ कर रहे हैं, और टाइपिंग ऑन कीबोर्ड में हमारे हैंड्स की फिंगर्स को यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, हमारे फिजिकल पार्ट्स है बॉडी के, इसे क्या कहेंगे, प्रोसीजरल मेमोरी। नेक्स्ट है कंडीशन मेमोरी, memory formed through conditioning like in classical opera conditioning। ये आपको एक एक्सपेरिमेंट याद होगा पैवलो का, जिसमें वो एक डॉग को फूड देता है और वो बेल को जब बजाता है तो उसको फूड मिलता है और सलाइवेशन होता है बेल की आवाज़ पे, इस तरह कुछ जो पैवलो का एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। यानी कि आप एक कंडीशन को क्रिएट करेंगे या फिर वो कोई भी एक कंडीशन जिसका आपको मालूम होगा, यानी कि इस कंडीशन पे आपको इस तरह रिएक्ट करना है, इसे कहेंगे हम कंडीशन मेमोरी। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में, ए डॉग लर्न्स टू सलाइवेट व्हेन इट हियर्स ए बेल बिकॉज इट एसोसिएट द बेल विथ फूड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डॉग क्या कर रहा है, सलाइवेशन कर रहा है, मतलब अपनी जीभ से थूक निकाल रहा है, सलाइवा निकाल रहा है, कब, जब वो बेल की आवाज़ सुनता है, क्योंकि वो बेल और फूड को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। द मेमोरी ऑफ दीज कंडीशंस इज़ ए कंडीशन मेमोरी, यानी कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एसोसिएट करना, कनेक्ट करके उस पर रिएक्ट करना, ये क्या है, कंडीशन मेमोरी है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी, स्टोर इंफॉर्मेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड पोटेंशियली फॉरएवर, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है जो अपने नेम से ही रिप्रेजेंट कर रही है कि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक, देर तक याद रहने वाली है। इन्फॉर्मेशन को क्या करिए कि एक बड़े पैमाने तक, एक बड़ी मुद्दत तक, एक ज़िंदगी के एक लंबे अरसे तक इसमें क्या होगी, चीज़ें याद रहेगी, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको टू टाइप्स में डिवाइड किया। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लिक्ट डिक्लेरेटिव मेमोरी। दिस इज़ कॉन्शियस मेमोरी स्टफ यू कैन इंटेंशनली रिकॉल एंड डिस्क्राइब, यानी कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसमें आप इंटेंशनली, आपको वो याद रहती है और आप उसका यूज़ करते हैं, ये क्या होगी, एक्सप्लिक्ट डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी कि आपने एक पास्ट में कोई आंसर याद किया है, आपको प्रेजेंट में वो आंसर को लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इंटेंशनली रिकॉल करेंगे, अपने माइंड पर प्रेशर बनाएंगे कि आप क्या पढ़े थे उस दिन, वो किस बारे में था, और आप क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इम्प्लिक्ट नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, इसमें क्या होगा, दिस इज़ ए अनकॉन्शियस मेमोरी स्किल एंड लर्न बिहेवियर यू परफॉर्म ऑटोमेटिकली, यानी कि इसमें आपको इंटेंशनली याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपको ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपको फ्लो में आप इसको कर देंगे, यानी कि अनकॉन्शियस मेमोरी होगी, आपको इसको इंटेंशनली याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जबकि पहले वाली क्या थी, आपको इंटेंशनली याद करना होगा और वो क्या होगी, कॉन्शियस मेमोरी होगी। इसमें देखिए प्रोसीजरल और कंडीशनिंग मेमोरी भी इसमें ऐड हो सकती है, मतलब वो भी एक फ्लो में अनकॉन्शियसली होंगे। और एक्सप्लिक्ट मेमोरी में सेमनेटिक और एक होगी एपिसोडिक मेमोरी, ये दो होंगे एक्सप्लिक्ट में। इम्प्लिक्ट में होंगे प्रोसीजरल और कंडीशनिंग। तो चलिए यहाँ पे आपका मेमोरी, तमाम मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी सब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।